कॉलेज में 2 साल 9 माह एक भी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया तो असिस्टेंट प्रोफेसर ने सैलरी के 23 लाख लौटाए। कुल सचिव मनाते रहे, नहीं माने। पहली नजर में इस खबर की हेडलाइन पढ़कर आपके मन में भी यही ख्याल आया होगा कि ये प्रोफेसर साहब कितने बड़े दिल वाले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार के इस कदम को अंतरात्मा की आवाज सुन ईमानदार कोशिश बताया जा रहा है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि डॉक्टर ललन कुमार की इस दरियादिली में कुछ गंभीर सवाल भी छुपे हुए हैं, जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने इस खबर की कटिंग शेयर करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है, जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसी खबरों के पीछे छुपे सियासी मायनों को समझने में आसानी होगी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं, हम इतने कमजोर व आत्मविश्वासहीन बना दिए जा रहे हैं कि बेहद उथली खबरों को भी महानतम मानकर लहालौट हो जा रहे हैं। शायद आपको भी अखबार की इस कतरन ने भावुक करके कसीदे पढ़वाने जैसा कुछ महसूस करवा दिया हो, मगर मैं इस खबर को प्रकारांतर से सत्ता के पक्ष में खड़े होकर प्लांट की हुई देख पा रहा हूँ। मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं, सत्ता से भी, महानता से भी। क्या एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पेशे का अर्थ केवल और केवल कक्षाएं लेना है? बिल्कुल नहीं। कक्षाएं प्राथमिक हैं, मगर एकमात्र नहीं। एक प्रोफेसर सबसे पहले पढ़ता है, सोचता है, समझता है, संवाद करता है, फिर जरूरी लगे तब कुछ लिखता भी है। इस सब के बिना वो पढ़ाने लायक ही नहीं हो सकता। अगर आपने कक्षाएं नहीं ली तो क्या खुद पढ़ा लिखा भी नहीं? अगर ये किया तो पैसे कहां से खर्च किए? अगर रोज कक्षा लेने गए, लौटे, खा पी कर सोए, परिवार चलाया, सार्वजनिक और निजी जीवन जिया, तो पैसे कहां से खर्च किए? अगर तनख्वाह से ही खर्च किए तो महानता के लिए इतने पैसे कहां से जुटाए? अगर सब बचा कर रखे, फिर किसी बड़े जमींदार घराने से होंगे, जिनको तनख्वाह ना भी मिले तब भी जीवन में रत्ती भर भी अभाव न हो। महानता की शोबाजी के लिए भी महानतम बैंक बैलेंस होना चाहिए, पहली पीढ़ी वाले नहीं। दूसरी बात, अगर आप महान होने के दबाव के चलते अपनी तनख्वाह लौटा रहे हैं तो उससे पहले आपको नौकरी छोड़ देना चाहिए। गुरुकुल टाइप कुछ खोलकर महान सेवा में जुट जाना था, वो क्यों न किया? विद्यार्थियों के लिए जन जागरूकता अभियान चलाते, चिट्ठी लिखते, कोई योजना बनाते, तब तक क्या किया? बस पैसे जुटाते रहे कि महान बनकर सब लौटा सकें। नई शिक्षा नीति के तहत कम विद्यार्थियों वाले स्कूल, कॉलेज क्लोजर व मर्जर जैसे बेहद घटिया नियम के तहत बंद किए जाएंगे। यानी सत्ता की चिंता ये नहीं है कि विद्यार्थी क्यों नहीं आए, बल्कि विद्यार्थियों के न आने को आपदा में अवसर बनाकर स्कूल कॉलेज ही बंद कर दो। ये तनख्वाह लौटाकर महान बनेंगे तो किसके पक्ष में गए? सोचिए, किसका काम आसान होगा? अब इस महानता को लालायित मानसिकता का सबसे भयावह मनोवैज्ञानिक पक्ष देखिए। स्कूल में विद्यार्थी नहीं तो दोषी शिक्षक, अस्पताल में इलाज नहीं तो दोषी डॉक्टर। कल को समाज में बुराई बढ़ने लगे तो खुद को ही दोषी मानकर फकीरी में झोला उठाकर चल दो। अगर हालात बिगड़ रहे तो उनसे लड़ो मत, निकल लो। ये महानता सिस्टम से लड़ने में नहीं हासिल हो सकती। एक असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा जगत के इन हालातों से चिंतित होकर कुछ अलग कर रहा, तनख्वाह लौटा दी। वाह वाह। उसी बीच से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर सत्ता, निजाम, नीतियों, समाज से लड़ते हुए सवाल कर रहा हो, अरे बुरा बुरा, ये तो नेतागिरी कर रहा है। हद है समझदारी की। क्या एक प्रोफेसर शिक्षा जगत के इन हालातों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों को नहीं पहचान पा रहा? फिर तो सत्ता समझा ही रही कि प्रोफेसर का परमानेंट होना जरूरी क्यों? इतनी तनख्वाह होना क्यों जरूरी? इतने स्कूल, कॉलेज, कोर्स पढ़ाना क्यों जरूरी? सब बंद कर दो, सब बेच दो। महानता निजी सुविधाओं के बीच कुतर्की त्याग से नहीं, वक्त के सवालों से टकराते हुए हालातों से लड़कर उन्हें बदलने में है। मगर बोलने, सवाल करने, लड़ने में तो सत्ता को चुभोगे न। निजी महानता की शोबाजी करेंगे तब तो लहालोट होने वाले कसीदे पड़ेंगे। नई शिक्षा नीति का विरोध न करें, स्कूल, कॉलेज पाठ्यक्रम के लिए एक लफ्ज न कहें और क्रांति भी हो जाए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने डॉक्टर ललन कुमार के इस कदम पर कुछ बुनियादी सवाल खड़े किए हैं, और ये वाजिब सवाल भी हैं। उनकी पोस्ट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले डॉक्टर रतनलाल ने भी कमेंट किया। उन्होंने लिखा, साल 2015-20 के बीच मुझे कॉलेज से एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों से वंचित कर दिया गया था।
इसी दौरान विधानसभा चुनाव लड़ा गया, कुल 10 किताबें प्रकाशित हुई, 10 से ज्यादा शोध लिखे गए और सार्वजनिक जीवन आंदोलन में भागीदारी हुई। एडमिशन और एकेडमिक माहौल बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। बच्चे नहीं आ रहे हैं तो अपना एकेडमिक काम करो। डॉक्टर ललन कुमार के कदम के बाद शिक्षा जगत से ही जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्होंने इतने दिनों तक क्या एकेडमिक काम किया, और अगर बच्चे नहीं आ रहे थे तो वो बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचे। इस मसले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।